ओम शिव शक्ति। 2024 कर्क राशि वालों का कैसा जाएगा उसके लिए रीडिंग करेंगे। आपको कैसे देखना है, आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है। जैसे कि आपका चंद्र 4 नंबर कर्क राशि का है तो ये रीडिंग आपकी है। दूसरी बात कि समझो आपका चंद्र कोई भी हो, 1 नंबर मतलब मेष राशि है, 6 नंबर मतलब कन्या राशि है, पर आपको सब कर्क राशि से बुलाते हैं। ठीक है, कर्क राशि के जो वर्ड होते हैं उससे बुलाते हैं। तो आपको कर्क राशि देखनी होगी। अपने जन्म की जो कुंडली के अंदर मेष राशि है अगर, तो वो भी देखनी होगी। और जिनका कर्क लग्न है उनको भी ये चीज़ को देखना है। जैसे कि मेरा मेष लग्न है तो मैं मेष राशि भी देखूंगी, और मेरी कुंडली में चंद्र कन्या राशि का है तो मैं कन्या राशि भी देखूंगी। और अगर मुझे कोई तुला राशि के नाम से बुलाता है, मतलब जैसे कोई ऋषि या रेणुका ऐसे करके बुलाता है, तो मुझे तुला राशि भी देखनी है। क्लियर? कैसे देखोगे? समझिए, ये आपकी कुंडली है, ठीक है। और कुंडली में यहाँ पे अगर 1 है तो मेष लग्न, यहाँ पे अगर 4 है तो कर्क लग्न, 3 है तो मिथुन लग्न, ऐसे। तो मतलब अगर आपका कर्क लग्न है तो भी आपको इसको देखना है, कर्क राशि है तो भी इसको देखना है। क्लियर? क्लियर। चलिए, मैं यहाँ पे कार्ड सफल करूँगी और आपको अपने इष्ट का नाम लेना है। मैं आपका कर्क राशि वालों के लिए यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइडलाइन कीजिए ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं, उनका 2024 कैसा जाएगा। पहला कार्ड मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए हेल्थ का, दूसरा में वर्क, उसमें बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट का सब कुछ आ गया। तीसरा मैं निकालूंगी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, सिंगल वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट, जो भी है वो सब थर्ड कार्ड में आएगा। और एक ओवरऑल आपका 2024 कैसा जाएगा उसका कार्ड निकालूंगी। ठीक है, तो आप अपने इष्ट को याद कीजिए। और अब मैं सफल कर रही हूँ, मैं बोलूँगी नहीं, आपको आंख बंद करके ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि ये रीडिंग के अंदर आपका 2024 का गाइडलाइन आपको मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये रीडिंग आप लाइक करके रखो ताकि पूरा 2024 आपको याद नहीं रहेगी रीडिंग, तो आप कभी भी देख सकते हो कि हाँ मुझे ये बोला गया है तो मुझे ये करना है। ठीक है, चलिए। चलिए, यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड कीजिए कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए, हेल्थ के लिए कार्ड दीजिए मुझे, हेल्थ के लिए कार्ड दीजिए। दूसरा कार्ड मुझे वर्क के लिए दीजिए कि उनका वर्क, बिजनेस, स्टूडेंट के लिए एक कार्ड दीजिए। तीसरा लव लाइफ, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, लव लाइफ, मैरिज लाइफ। ओवरऑल वाला कार्ड मैं लास्ट में निकालूंगी रीडिंग के बाद में। ठीक है, ओवरऑल आपका 2024 कैसा जाएगा वो मैं बाद में निकालूंगी। चलिए, पहला कार्ड आपका हेल्थ के लिए आया है तो देख लेते हैं। वाह वाह वाह, एस ऑफ कप्स, वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए, हेल्थ के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिसको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो अपने कमर दर्द को इग्नोर ना करे। दूसरी बात कि आपको ना बैक पेन की समस्या अगर आती है तो तुरंत उसके ऊपर ध्यान देना है आप लोगों को।
ठीक है, ये मैं खास बता दूं। और ये 2024 में आपको ना ज़्यादातर टॉकेटिव मैटर से दूर रहना है। मतलब कि आप कुछ बोलो, सामने वाला कुछ समझे, वो चीज़ से आपको दूर रहना है। हेल्थ के लिए आपका अच्छा है। आपको ना जितना जो लोग को पानी पीने की आदत नहीं है उनके लिए मैं बताऊंगी कि आपको ना पानी ज़्यादा पीना है, इनटेक ज़्यादा करना है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी पानी पीने की आदत है, समझो आपका ऐसा काम है जिसमें आपको बाहर का पानी पीना पड़ता है, आप बोतल साथ में नहीं रख सकते, और आप कोई भी ग्लास उठा के पानी पी रहे हो, किसी का भी जूठा पानी पी रहे हो, लोकल कहीं जगह है वहाँ से पानी पी रहे हो, तो आपको पानी को ऐसे वैसे नहीं पीना है, अपना प्रोटेक्शन करना है, एक चीज़ वो। और अगर आप बिजनेसमैन हो और अच्छे से आपका ऑफिस है और आप अच्छे से काम करते हो, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है। समझो कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट है, आपका बॉडी पानी मांगेगा। तीसरा सर्कमस्टांसिस, कि अगर आप जॉब करते हो तो आप पानी की बोतल साथ में रखो अपने बैग के अंदर, ताकि हाँ, ये ठीक है कि अगर ख़त्म हो जाए तो आप वापस से उसको भरो, पर जो लोकल जहाँ से पानी है, जहाँ पे 10 लोग पानी पीते हैं, ग्लास भी वहीं पे पड़ा है, तो वहाँ से आपको पानी नहीं पीना है। ठीक है, मैं सर्कमस्टांसिस बता रही हूँ, फिर ऐसा नहीं बोल रही कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और आप पानी बहुत ज़रूरत है और आपको दिख नहीं रहा तो कि मैडम ने ना बोला तो पानी नहीं पीऊँगा, ऐसा नहीं है। आप परचेज़ भी कर सकते हो पानी, ठीक है। और ऐसा है तो अपने पास छोटा सा ग्लास भी रख सकते हो कि कम से कम आप अपना केयर कर सको। तो बाकी ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी है। और हो सकता है कि कोई अगर हेल्थ की प्रॉब्लम में जूझ रहा है तो उसको रिकवरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग्स है और आपको रिकवरी मिलेगी। पर आपको वाटर लेवल को बढ़ाना है। मुझे यहाँ पे बार बार वाटर एनर्जी आ रही है, तो आपको वाटर लेवल को बढ़ाना है। अगर वाटर लेवल आप बढ़ाएंगे तो कम से कम 1 मंथ के अंदर, अगर जिसको प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो 1 मंथ के अंदर रिकवर हो जाएगी। हेल्थ का कार्ड ये है। दूसरा, हम जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट के लिए और जो जो भी आपका कामकाज है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको ना पैसे को बचा के रखना है। मतलब कि जो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उनके लिए ये बात है कि थोड़ा बचा के रखो। और जो लोग इन्वेस्टर है या कुछ है, तो उनको अभी बहुत अच्छा समय है कि उनकी जो फाइनेंस है वो मैनेज होगी। मतलब कि आप कुछ बचत भी अच्छे से कर पाओगे, पैसों का मैनेजमेंट कर पाओगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी बात कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, अब मैं क्या करूं आगे, तो आपको उसमें आगे रास्ता मिलेगा। पर मुझे यहाँ पे एक चीज़ भी लग रही है कि जिन लोगों को पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे अच्छे से हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छा चल रहा है, कोई जात की दिक्कत नहीं है पैसे की, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ना बहुत नेगेटिव एनर्जीज है। नेगेटिव एनर्जीज मतलब कि आप समझो कि आपको नहीं पता, पर हो सकता है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई ना कोई ऐसा है जो आपके प्रोग्रेस से, आपकी सक्सेस से जलता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है वो पैसे की फुलफिलमेंट को दिखाती है। समझिए कि आज समझो मेरा सैलरी 25,000 है या 23,000 है और मैं उससे फुलफिल हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन मेरा है और मैं फुलफिल हूँ। पर किसी को उसमें भी जलन हो रही है कि भाई 23-24 हजार इसका पगार, तो ऐसे समझ रहे हो आप। तो मैं ये नहीं बोल रही कि बिजनेसमैन के लिए ही ये बात है। आप भले ही 5,000 कमाते हैं, पर वो 5,000 दूसरे की आंख में खटकना नहीं चाहिए। समझ रहे हो। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि फाइनेंशियल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा 2024। जिसका कर्क लग्न है, कर्क राशि है, या फिर आपको कर्क राशि वाले नाम से बुलाया जाता है, तो आप लोगों का ओवरऑल फाइनेंशियल बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि अब तक आपने मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे आप अपने पैसों को लेकर, पर अब वो भी हो पाएगा। ठीक है। पर आपको क्या करना है, हो सके तो अपना गुणगान मत करो। मतलब कि समझो आपको
आपने अब तक जो भी आगे समझो, मैंने 2023 में बहुत सफरिंग किया है और 2024 में मुझे सक्सेस मिलेगी तो मैं 10 लोगों को बता दूं, ये नहीं करना आपको। ठीक है, हिडन रखिए अपने मन की बातों को, बहुत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, फैमिली में बताओ वो भी बात अलग है, पर फैमिली में भी आपको उतना एक्सपोज नहीं करना है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि धोखे के चांसेस है, फिर आपको लगे कि ये तो अपना है, मैंने बताया था पर इसने ये किया। ठीक है, दूसरा लव लाइफ और मैरिज लाइफ में मैं बता दूं कि जिन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, किसी की बातचीत बंद है, तो वहाँ पे एक धोखे की एनर्जी है, पर वो धोखा आपकी नज़र में है, या फिर कुछ लोगों का हुआ भी होगा, मैं ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हुआ होगा। बराबर 100 में से मैं 4-5%, 50% की बात कर रही हूँ कि 50% लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा कर दिया। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि देखिए कुछ चीज़ों में क्या होता है ना, मेन चीज़ मैं हर बार बताती हूँ कि बातचीत। आपको लग रहा है कि ये है, बैठ के बात कर लो, ख्याली पुलाव मत पकाओ, क्योंकि वो बहुत गलत एनर्जी है ख्याली पुलाव, कि ये मेरे बारे में ये सोचता होगा। खुद ही सवाल खुद ही जवाब, किसी को पूछना ही नहीं है, सवाल भी खुद ही पूछना है, जवाब भी खुद ही लेना है। कि मैं समझो कि मैंने कॉल किया, सामने वाले ने नहीं उठाया और उस टाइम पे झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट है, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई, फट से मैंने सोच लिया कि ये बंदा मेरे से अब बात नहीं करेगा, फट से मैंने सोच लिया कि इसको तो ईगो बहुत है, फट से मैंने सोच लिया कि ये तो अपनी दुनिया में खुश है, फट से मैंने सोच लिया कि मुझे छोड़ के आगे बढ़ चुका है, फट से मैंने ये भी सोच लिया कि छोड़ दो, अब इसका इंतज़ार करना गलत है। कितना कुछ सोच लिया, 5 चीज़ सोच ली। उससे बेटर ऑप्शन ये है थोड़े टाइम के बाद फिर से फ़ोन करो, नहीं उठाता है तो ऐसा नहीं कि 50 फ़ोन लगा दो, 2 दिन के बाद फिर से फ़ोन करो, 10 दिन के बाद फ़ोन करो, नहीं हो रहा है तो किसी का कांटेक्ट करके उनसे फेस टू फेस बात करो। पर धोखा की एनर्जी यहाँ पे जो है वो ख्याली पुलाव नहीं पकाना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि नेगेटिविटी बहुत है, यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, और हो सकता है कि आपके मन में जो चल रहा है वो ना हो। ठीक है, तो एक न्यू स्टार्ट भी हो सकता है, वो कब हो सकता है जब आप बात करेंगे। हो सकता है कि वो बंदा फाइनेंस तौर पे कहीं पे फंस रहा हो सकता है कि वो कहीं पे पैसे का मैनेजमेंट कर रहा हो। देखिए लड़कों को बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, मैं लड़की हूँ तो मैं उस तरीके से बोल रही हूँ, पर आपका जो भी पार्टनर है, अगर आपकी फीमेल पार्टनर है, ठीक है, आपकी वाइफ वर्किंग है, आप वर्किंग है, वॉट, तो पर जो भी पर्सन की बात है, बातचीत करो। अगर आपको लग रहा है मुझे धोखा हो रहा है तो बात करो। ठीक है, और जो मैंने पहले बताया बैक पेन की प्रॉब्लम है, बहुत शांति से काम करो, और कभी भी नीचे झुकना है तो ऐसे बैठ जाओ घुटनों के ऊपर, और फिर चीज़ को उठाओ, ऐसे गट्ट से झुक के चीज़ नहीं उठानी है। ठीक है, नहीं तो चसक आ जाएगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं ओवरऑल निकाल लेती हूँ। ओवरऑल मुझे बताइए, कर्क राशि, कर्क लग्न, या फिर जिनको कर्क राशि के नाम से बुलाया जाता है, उन लोगों का ओवरऑल 2024 कैसा जाएगा मुझे बताओ। यूनिवर्स गाइड करो, आपके माध्यम से मैं इनको ओवरऑल बताना चाहती हूँ 2024 उनका कैसा जाएगा। किशन जी बता रहे हैं, अच्छा, द एम्परर। देखा, यहाँ पे आपको लग रहा है एक चीज़ यहाँ पे ही कनेक्ट हो रही है कि अगर आपको लग रहा है कि धोखा मिला है, वो आपकी एनर्जी है, आपने ईगो में आके बहुत कुछ छोड़ा है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, अपनी एनर्जी देखो जी, ये द एम्परर आता है ना, तो उसके पास में अनुभव होता है, अपना पास्ट का अनुभव होता है, पर दुनिया जैसे जैसे बदलती है आपको भी बदलना पड़ेगा। आप अपने नियमों को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर जिन लोगों का लव का मैटर में झगड़ा हुआ है और आपका बंदा आपको छोड़ के चला गया है, तो रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका रूड बिहेवियर, आप अपनी बात को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी बात को पकड़ के रखते हैं, बात किसी का सुनते नहीं है, मैंने ये कह दिया तो बात खत्म। तो ये एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी
दूसरी बात, अगर आप फाइनेंशियल लेवल पे भी मैं बता दूं कि बहुत बॉसी बिहेव करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं तो आपके हाथ के नीचे जो लोग काम करते हैं वो आपसे कंटाल जाएंगे। तीसरी बात, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने बॉस के साथ में बिहेवियर बॉसी नहीं करना है कि मैं तो यही करूँगा, रखना है तो रखो, तो दूसरे दिन घर बैठ जाओगे। ठीक है, ये नहीं करना है। तो बॉसी बिहेवियर से बाहर आना है। दूसरी बात कि अगर आपकी लव लाइफ है या मैरिज लाइफ है तो आपको एक्सप्रेसिव बनना है। समझिए, आपकी वाइफ है या आपका परिवार है, आप उसके लिए बहुत केयर करते हैं, तो आपको वो चीज़ को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपके घर वालों को पता चलना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। फिर वो आपकी पत्नी है या आपकी लवर है या वॉटेवर, उसको एक्सप्रेस करना होगा कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। तो एक्सप्रेसिव एनर्जी रखिए। तो अगर प्यार टूट गया है तो फिर से शुरू होगा। जिन लोगों का काफ़ी टाइम से डिवोर्स विवोर्स हो चुका है और समझ रहे हैं कि क्या होगा, तो उनका न्यू लव बिगिन होगा। और जिन लोगों के प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मैंने पूरा भाषण बता दिया कि क्यों भाषण मैंने बताया कि क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि ख्याली पुलाव की वजह से कुछ नहीं होना। एक बार बात कर लो, अपनी द एम्परर वाली एनर्जी से निकल जाओ। ठीक है, मैं खुश हूँ, अंदर से मरे पड़े जा रहे हो और बता रहे हो कि खुश हूँ, तो ये नहीं करना है। आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाए ऐसा कांड नहीं करना। ठीक है, बात बात करो। आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो बैठ के बात करो, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि धोखा हो चुका मेरे साथ में। ठीक है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी, अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो तो भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके क्लाइंट के साथ में आप रफ बिहेव करोगे या फिर एम्प्लॉय के साथ में रफ बिहेव करोगे तो नुकसान आपका ही है। तो ये दो एनर्जी अच्छी तभी जाएगी जब आप ये दो एनर्जी से निकलोगे। समझ में आ गई बात? ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओम शिव शक्ति।